ये सुन के ही अच्छा लग रहा है कि बदलाव हो रहा है। करुणा शंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं कि इजराइल को लेकर एनएसए लगातार साथ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं और धरातल पर कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं। इससे राष्ट्र की छवि पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दो मैंने कहा कि स्टैंड होते हैं हमेशा। एक सरकार का स्टैंड होता है, और मैं बार बार कहता रहा हूं, पिछले 3 साल से एक ही बात कह रहा हूं। सरकार की अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, सरकार में अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं, सरकार के अंदर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स होती है, उसमें जितनी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, चाहे वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूएनओ हो, दूसरे हैं, और हमारे किसके साथ रिलेशन कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमें यहाँ क्या बयान देना है, क्या बयान नहीं देना है, ये सरकारें तय करती हैं। तो सरकार का जो अभी तक आधिकारिक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमले किए गए हैं, उन हमलों की हम निंदा करते हैं और दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात करते हैं। यह सरकार का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं बार बार यह सुन रहा हूं, और करुणा शंकर जी से भी यह कहना चाहता हूं कि करुणा शंकर जी, हम जब ये बात कहते हैं कि देखिए साहब, हमें इजराइल की तरह बोलना चाहिए, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरह हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, हम तमाम सारे लोग जाने अनजाने में अपनी कायरता को छुपाते हैं। इजराइल इसलिए इजराइल नहीं बना कि उनका राष्ट्रपति मजबूत है। इजराइल इजराइल इसलिए बना कि वो छोटा सा देश जिसकी 95 लाख की आबादी है, वो इजराइल इसलिए बना कि उनके यहाँ एक एक बच्चा, एक एक महिला, जवान, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, वो सुबह से लेकर शाम तक इजराइल के लिए जीते हैं, इजराइल के लिए मरते हैं, और नारेबाजी में नहीं करते, बिजनेस में नहीं करते। उनके यहां दूध में यूरिया मिलाकर के अपने लोगों को नहीं पिलाते। उनके यहां राष्ट्रवाद के नाम पर चीजों में मिलावट नहीं होती। उनके यहां कोरोना के अंदर जो ऑक्सीमीटर 900 रुपए का बिकता था, वो आज 4000 का बिक रहा है। आज जो सिलेंडर मिलता था वो हजारों का मिल रहा है। तो ये राष्ट्रवादियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में हम एक तरफ चोरी भी करें, मिलावट भी करें, और भारत के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करें कि वो नेतन्याहू की तरीके से जवाब दे। जब तक एक एक राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए जान देने के लिए बिना किसी स्वार्थ के, यहां तो इतने स्वार्थी हैं कि राष्ट्र के लिए एक लाइन बोलेंगे, शाम को टिकट लेने चले जाएंगे। शाम को हमें सरकार ने ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। इजराइल बनने के लिए पहले समाज को इजरायली बनना होगा। जब समाज इजरायली बनेगा तो आपका प्रधानमंत्री भी नेतन्याहू बनेगा। इसलिए सरकार क्या कह रही है, सरकार की मजबूरियों को समझिए। सरकार को विरासत में आपने 30-35 करोड़ ऐसे लोग दिए हैं जो आपकी सब्सिडी पे पलते हैं और आपके इनकम टैक्स पे पल रहे हैं, जो इस देश में सिर्फ गंदगी करते हैं, जो इस देश की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, इस देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले गद्दार मुसलमान, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे म्यांमार का हो, उसे यहां बसाने में मदद करते हैं। इसलिए भारत भूमि में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आप भी बन जाएंगे तो आपसे भी कुछ नहीं होगा। ये कहना बहुत अच्छा लगता है, हम अपने अपने गलेबाज झांके कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे क्या कर रहे हैं। क्या हम ईमानदार हैं? क्या हमने बहुत सारी चीजें जो राष्ट्र में करनी चाहिए थी की? नहीं। मेरी जाति का आदमी आ गया तो मैं ये करूंगा, मेरी जाति का नहीं आएगा तो वो करूंगा। तो हम अपने गरिबान में देखें कि हम इजराइल का प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं मोदी से, लेकिन हम कभी इजरायली नहीं बनते। हमने ये नहीं कहा कि संकट का समय है, हम न संकट के समय और न नॉर्मल समय में हम देश के किसी भी चीजों में मिलावट नहीं करेंगे, हम घूसखोरी नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम चीजों को महंगा नहीं बेचेंगे, हम मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। भारतीय समाज सरकार को आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज दवाओं के दाम किसने तेज बढ़ा रखे हैं? कौन लाखों में बोल रहा है? कौन होर्डिंग कर रहा है? क्या हमारे समाज में यह बोध पैदा हुआ कि हम एक समाज के तौर पर उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएं? हम सरकार करना चाहिए, ये भी काम सरकार करे, वो भी काम सरकार करे, सरकार को सब कुछ करना है। तो माफ कीजिएगा, सरकार पे कमजोर और डरपोक लोग निर्भर होते हैं। इसीलिए जिनका सरकार में कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार पे निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से गलत है सही अपनी बात है वो निर्णय कर लेते हैं और वो कर देते हैं। लेकिन आप ना मरना चाहते हैं, ना खोना चाहते हैं, ना लालच से बाहर निकलना चाहते हैं और सिर्फ सरकार के भरोसे रहते हैं। एनएसए का बयान जो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्थिति है उसके हिसाब से, और भारत के अंदर जो गद्दार हैं वो सबको पता है। ये शाहीन बाग पे लाखों लोग बैठे थे, देश का एक बहुत बड़ा मंत्री, कानून मंत्री भी वहां गया था,
वो तमाम सारे लोग हैं, वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, उनको अपने एजेंडे से कभी नहीं डटे, क्योंकि उन्हें लालच नहीं है, उन्हें सरकार में पद नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि मेरी जाति के 4 लोगों को दे दोगे तो ये फायदा हो जाएगा। ये बीमारी हिंदुओं की है कि वो कांग्रेस में है, वो सपा में है, वो बसपा में है, हिंदू पार्टियों में बटा हुआ है, हिंदू अपने स्वार्थों में बटा हुआ है, और हम दूसरों से कहते हैं वो सामूहिक तौर पे विरोध तो वो विरोध करने की क्षमता है उनके अंदर, तो इसलिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत राष्ट्र में लोग कैसे लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपकी भूमिका, आपका चरित्र, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर इजरायली जैसा होता तो आपके पड़ोस में रहने वाला वकास नहीं बोलता, दानिश नहीं बोलता, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। लेकिन वो खुले इसलिए घूम रहे हैं कि हमने सब सारा ठेका सरकार को दे रखा है। तो सरकार देश चलाती है, राष्ट्र चलाने के लिए समाज होता है, और आप एक समाज के तौर पे ना मुत्तहिद हैं, ना यूनाइटेड हैं, ना आप एकजुट हैं।